अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपको क्रॉस पॉकेट वाला पजामा होता है जो जेंट्स पजामा, उसकी पैंट पॉकेट लगाने का नहायत और आसान ही तरीका बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और मैं आपको तफसील के साथ सारी रूटीन शेयर करता हूँ कि ये पॉकेट्स हैं ये किस तरह से लगती हैं और ये इसका आसान तरीका कौन सा है। आप देख सकते हैं ये इस टाइम तैयार है। तो मैंने कहा पहले व्यूज़ दिखा दूँ कि ये किसी तरह से बनता है, ठीक है ना। तो इसकी जो डिटेल है, मेन पॉइंट्स हैं, मैं वो आपके पास शेयर करता हूँ, ठीक है ना। आप इसको मुकम्मल वॉच करना वीडियो को और स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो ये बहुत ही नहायत आसान तरीका है। तो ये देखें, ये पजामा हमारा कटिंग हो चुका है और इसके बाद दो पल्ले जो होते हैं बड़े होते हैं और दो पल्ले जो होते हैं ना वो बिल्कुल छोटे होते हैं, कुछ मतलब बड़े से। तो ये आप देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले ना छोटे पल्लों को उठाएंगे, छोटे पल्ले जो होते हैं ना उसको उठाएंगे और ये सिलाई लगाएंगे जैसे लेडीज़ सिलाई बनती है। ये देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। इसकी जो चोते हैं ना उसको आप जोड़ लेंगे, आसन को मतलब। तो ये देख सकते हैं, इसकी पहले ना हम चीड़ी बनाएंगे, मतलब नेफ़ा बनाएंगे। आप समझ सकते हैं, ये देख सकते हैं आपको लेडीज़ चीड़ी जिस तरह से बनती है ना, तो इसी तरह से ये चीड़ी बनाएंगे। उसके बाद आपको नज़र आएगा कि ये जो नेफ़ा है ना अंदर की तरफ बनता है इसका, ठीक है ना। ये लेडीज़ तरीके से नेफ़ा बनता है और ये जो चीड़ी है ना बिल्कुल लेडीज़ है, आपको ये नज़र आ रही है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। तो इस पर हम एक बोर्ड की सिलाई लगाएंगे, ठीक है ना, वो आखिर तक लगाएंगे। ये देखें, यहाँ तक आप सिलाई लगा ली और आगे 2-3 टांके आप करेंगे यहाँ से। तो इधर से एक बोर्ड की सिलाई हमने बाहर की तरफ निकाल लेनी है। ये कौन से पल्ले हैं? ये बिल्कुल छोटे पल्ले जो होते हैं ना, दोनों को हमने आपस में जोड़ा हुआ है, ठीक है ना। और हमने ये चीड़ी बनाई हुई है, ठीक है ना, नेफ़े वाली साइड। सबसे पहला प्रोसेस हमारा ये होता है, ठीक है ना। हम नेफ़े की ना एक चीड़ी बनाते हैं, दो बिल्कुल नहीं बनाते, क्योंकि उसमें मसला होता है, वो आगे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देख सकते हैं हमारा नेफ़ा इसी तरह से तैयार होगा और नेफ़ा अंदर की तरफ बनेगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये अब कट लगाएंगे, ठीक है ना। अब छोटे पल्ले को कट लगाएंगे हम, ठीक है ना। ये देख सकते हैं 1-1.5 इंच पे लगाएंगे, 1.5 इंच पे लग गया, समझ सकते हैं आप। इसके बाद 7 पे भी लगा सकते हैं, 6.25 पे भी लगा सकते हैं। ये नाप के हिसाब से सारा काम होता है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये 3 कट आप लगाएंगे, एक कट ये हो गया, इस पर पॉकेट लगानी है हमने, दूसरा ये हो गया और तीसरा जो होगा वो ये हो गया, ठीक है ना। ये ठीक है, आपको समझ आ गया यहाँ तक। तो आगे मैं यहाँ पर ये हमारी होगी। ये आप देख सकते हैं, ये वही छोटा पल्ला है जिस पर मैंने ना चिड़ियाँ बनाई हैं ना नेफ़े वाली, ये वही पल्ला है। और ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना, इसके ऊपर मैं पॉकेट रखूँगा। पॉकेट मैंने किस तरह से बनानी है ये देखें, आपने पीस 2 उठाने हैं, ठीक है ना। एक जो चौड़ाई है इसकी 6.25 या 6 होना चाहिए, ठीक है ना। आधा इंच का दबाव आएगा, उसके बाद 5 या 5.5 तैयार होगी। ये होगी लंबाई इसकी 14.5 हो गई और 6 या 6.25 ये नाप के हिसाब से आपने रखनी होगी, ठीक है। जो दूसरे नंबर पर कट है ना, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये कट आप देख सकते हैं, जो पहला कट है ना, इससे आप आधा इंच ऊपर करके कपड़ा रख कर यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे सीधी। थोड़े से 3-4 टांके उठाएंगे हमने, ठीक है ना। ये यहाँ से और यहाँ पर एक बोर्ड की सिलाई लगाकर जो नेक्स्ट कट आता है ना हमारा, वहाँ से हमने मशीन को बाहर से निकाल लेना है, ठीक है ना। ये देख सकते हैं, इधर से हमने ऐसे करना है। नहायत आसान तरीका है बिल्कुल। आप देखेंगे ना 2 बार या 1 बार वीडियो देखेंगे ना, 2-3 बार वीडियो आप देख लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखें, ये मैंने कपड़ा जोड़ दिया है, ठीक है ना। फिर उस कपड़े को ना मैंने बराबर करके ना, ये देखें, ये कट लगा रहा हूँ इधर से और ये इधर से कोने तक मैं कट लगाऊंगा, ठीक है ना, ताकि हमें कल्टी करने में किसी किस्म की परेशानी ना हो। देख सकते हैं आप, इसको मैंने कल्टी किया। कल्टी करने के बाद ये देख सकते, इस पर हम बोर्ड की सिलाई लगाएंगे, ठीक है ना। इसको बिल्कुल यहाँ से हमने फिनिशिंग देनी होगी, ठीक है। देख सकते हैं आप, इस्त्री पर भी देख सकते हैं, लेकिन मेरे पास काटन है, काटन को मैं उंगली की तरफ से ऊपर से लगाऊंगा तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं हमारा जो कोना है ना वो तैयार हो चुका है पजामे का। हाँ, यहाँ से हम ना एक बोर्ड का सिलाई लगाना है, ठीक है ना। ये देख सकते हैं एक बोर्ड की सिलाई है। मैं आराम से वीडियो को चला रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने वीडियो को ज़्यादा स्पीड नहीं दी थी क्योंकि थोड़ा मुश्किल प्रोसेस ज़रूर होता है इसके अंदर, ताकि आपको आसानी से बिल्कुल समझ आ सके। ये देखें, एक साइड हमारी ये तैयार हो गई,
मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं पजामे का जो फेस है ना, ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद ये जो है ना एक पल्ले पर ये बनाएंगे, दूसरे पल्ले को इसी तरह हम सिलाई की तरफ से ना कच्चा करेंगे। सिर्फ यहाँ से हल्की सी सिलाई हमने लगानी है। मतलब ये पॉकेट हम सिर्फ सेट कर रहे हैं, फ़िलहाल आर्जी तौर पर पॉकेट सेट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं ये हमारी पॉकेट सेट होगी। मतलब तो इसको हल्का सा शेप देना है, जैसे पैंट की पॉकेट होती है ना, इसी तरह हमने शेप देकर इसको कल्टी करेंगे, ठीक है ना। उल्टा सीधा होगा ना इसका, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से हम ना बिल्कुल शेप की तरह ना सिलाई लगाएंगे इसको। ये आप सिलाई लग गई आपके सामने, देख सकते हैं। हमने इसको कल्टी क्यों किया है वो प्रोसेस मैं दिखाऊंगा। ये इसी तरह किया है, देख सकते हैं आप, ठीक है ना, ताकि हमारा जो उल्टा साइड है वो अंदर जाए पजामे के, बाहर फिनिशिंग आ जाए हमारे। ये देख सकते हैं ये गुलाई में भी इसको ईज़िली तरीके से ना आपने ना उंगली की मदद से या कैंची की नोक की मदद से ना आपने कल्टी करके फिनिशिंग के साथ इसको रखना है। ये देख सकते हैं आपकी एक पॉकेट तैयार हो गई है। और इसको फिर हल्का सा कच्चा करेंगे पजामे के साथ, ताकि ये ना इसकी लेवल बराबर हो जाए, ताकि पॉकेट लगाने टाइम ना हमें किसी किस्म की परेशानी ना हो और हमारी जो पॉकेट है ना ये आउट ना हो जाए। ये देख सकते हैं किसी तरह तैयार हो चुकी है। ये देखें एक साइड हमारी तैयार हो गई है, देख सकते हैं। तो मैं दूसरी साइड भी आपको बनाते हुए दिखाऊंगा। ये दूसरी साइड है, सेम प्रोसेस है। मैं हालांकि आपको एक साइड भी दिखा सकता था, लेकिन मैंने दूसरी साइड इसीलिए दिखाई है, अगर आपको समझने में या किसी किस्म की परेशानी हो तो आप देख सकते हैं। ये देखें ये भी सीधी तरफ से मैंने पजामा रखना है, ठीक है ना। सीधी तरफ से मैंने पॉकेट रखनी है, ठीक है, ऊपर से पहले की तरह, ठीक है ना। एक कट के ऊपर ना ये देखें, ये समझ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से ना जो दूसरा कट है ना वहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। ये देखें दूसरे कट से मैं सिलाई लगाऊंगा, एक बूट की सिलाई लगाऊंगा, और जो नीचे वाला कट है पहले कट को छोड़कर दूसरे कट से सिलाई लगाएंगे और जो लास्ट वाला कट है उससे बाहर निकाल लेंगे। ये प्रोसेस अपने जहन में रखना है। दूसरी बार मैं इसीलिए वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। दोनों सेटों तो एक ही तरह बनती हैं, लेकिन मैं दूसरी आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने कट कैसे लगाया, ताकि आपको अच्छे तरीके से जहन में बैठ जाए और किसी किस्म की परेशानी ना हो, ठीक है ना। ये देख सकते हैं। फिर इसको पहले की तरह मैं समझा चुका हूँ, इसको कल्टी करना है आपने, ठीक है ना। कल्टी करके ना इसको उंगली की मदद से हमने ऊपर से दबाव को बराबर करना है, ताकि इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाए, ठीक है ना। ये देख सकते हैं ऐसे मैंने एक बूट की यहाँ से सिलाई लगाई है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। ये पॉकेट तैयार हो रही है मेरी, ठीक है ना। आधा काम तो हमारा ये हो गया है, ठीक है ना, पॉकेट लगाने का। आप देख सकते हैं इसी चीज़ का आपने ख़ास कोनों का ख्याल करना है आपने, क्योंकि सारी जो फिनिशिंग होती है ना इन छोटे से ना पॉइंट्स के अंदर होती है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना इंसान को कारीगरी से ले तक जाते हैं, ठीक है ना। मेन कारीगरी यही होती है, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, अगर इनको आप फॉलो करते जाए ना तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको कारीगरी ही मिलेगी, ठीक है ना। ये देख सकते हैं इसको फिर बराबर करना है, फिर ठीक है ना। वो पॉकेट ऊपर की तरफ थी, अब ये नीचे की तरफ आ गई है। सॉरी यार मेरा धागा टूट गया था। और ये आप देख सकते हैं मैं इसको फिर कच्चा करूँगा। देख सकते हैं मैं इसको हल्की सी सिलाई लगा रहा हूँ इसको, ठीक है ना। ये देख सकते हैं, ये देखें ये हमारा हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना जी, देख सकते हैं आप। हाँ दूसरी साइड भी हमारी ये मुकम्मल हो गई बस। हाँ देख सकते हैं आपको नज़र आ रही है हो गया, क्योंकि दूसरी साइड में मैंने ना चिड़िया नहीं बनाई है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इधर से ये बड़ा पल्ले हैं पजामे के, इसके अंदर मैंने चिड़िया नहीं बनाई, क्योंकि चिड़िया अगर मैं यहाँ से बना देता ना और दोनों तरफ मेरी चिड़ियाँ होती ना तो ये शलवार की तरह मसला बनता। शलवार तो इधर पहन लो या उधर पहन लो, आगे पीछे हो जाए पीछे आगे हो जाए, कोई मसला नहीं होता। लेकिन पजामे का बहुत बड़ा मसला होता है, अगर दोनों तरफ चिड़ियाँ बना देना, चिड़ियाँ दोनों तरफ बना देना पजामे की, तो जो ये क्रॉस पॉकेट्स है ना वो गलती से पीछे भी चली जाएंगी। अगर उल्टा पजामा पहन लिया ना किसी कस्टमर ने गलती से तो ये मसला हो जाएगा, फिर आपके पास शिकायत आएगी कि आपने पजामे की पॉकेट्स कैसे लगाई हैं, ये पीछे की तरफ जा रही हैं, ठीक है ना। तो एहतियात करनी है कि एक चिड़ी बनाए पजामे की, ठीक है ना। ये देखें दूसरी जो मेरी साइड है ना पॉकेट्स की, ये तैयार हो रही है। बस एक ही सिलाई लगाने से ना पॉकेट तैयार हो जाती है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर वीडियो मैंने थोड़ी स्किप की है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, लेकिन ये अब कंप्लीट जाएंगे। ये देखें वो 5 तक ना हम यहाँ से जाएंगे, ठीक है ना, 5 तक। अब बड़ा पल्ला और छोटा पल्ला है ना उसको हम बराबर कर रहे हैं, यहाँ से देख ले सकते हैं, ठीक है ना। ये देखें नीचे की तरफ मेरा जो पल्ला है वो बड़ा है और ऊपर की तरफ जो मेरा पल्ला है ना ये छोटा है, ठीक है ना। ये देखें मैं कंप्लीट एक बूट की सिलाई लगा रहा हूँ, यहाँ से बाहर निकाल लेंगे,
समझ आ गया। दूसरी साइड को भी सेम टू सेम हमने ऐसा ही करना है, ठीक है ना। ये ऐसे ना बराबर करके ना, पॉकेट तो हमारी पहले से ही लग चुकी है। देखें आप सिलाई यहाँ से शुरू कर रहे हैं और बस हम एंड तक ही चले जाएंगे यहाँ से। ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये पॉकेट्स के ऊपर सिलाई घूमेगी, ये पॉकेट लगी हुई है। ये देखें पॉकेट के ऊपर मैंने एक पल्ला रख कर, ठीक है ना, इसको सिलाई लगा रहा हूँ। थोड़ा आपको देखने में मसला ज़रूर होगा, लेकिन आप इसको 2-3 बार वीडियो को देखेंगे ना तो मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब ये सिलाई भी मुकम्मल हमारी होगी, देख लें आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर ना हमने एक बूट की सिलाई लगानी है, इधर से एक बूट की सिलाई, ठीक है ना। ओवरलॉक करा लो, आपकी मर्ज़ी, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है ना। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से एक बूट की सिलाई लगाएंगे और नेफ़ा अंदर की तरफ ज़रूर मोड़ना होगा नेफ़े को, ठीक है ना। अंदर की तरफ मोड़ेंगे ना नेफ़े को तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी क्रॉस पॉकेट है ना इसके अंदर आ जाएगी। नेफ़े के अंदर जो क्रॉस पॉकेट का फ्रंट है ना, ऊपर वाला हिस्सा है, वो नेफ़े के अंदर आ जाएगा, वो मजबूत हो जाएगा। जैसा कि पहले आपने वीडियो में देखा हुआ है ना, मैंने आपको ट्रेलर दिखाया था कि कैसा बना था पजामा, तो सेम ही यही प्रोसेस होता है। तो देख सकते हैं मैं एक बूट की सिलाई लगा रहा हूँ। हमारे पास कॉटन है तो कॉटन को वाला कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ये पजामा है ना, मैं प्रैक्टिकल करके ना आपको दिखाने वाला हूँ, ये मेरे किसी काम का नहीं है, मैं आपके लिए वीडियो के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर किसी कस्टमर को आता तो यहाँ पर मैं ओवरलॉक ज़रूर कराता। आप देख सकते हैं एक बूट की सिलाई मैं यहाँ से घुमा रहा हूँ, ठीक है ना। देखें इधर से बूट की सिलाई लगी हुई है पॉकेट के ऊपर और ये दूसरी तरफ भी बूट की सिलाई है। इसको मुकम्मल पाँचे तक मैंने जाना है, ठीक है ना। पाँचे अभी मैंने नहीं बनाया, ठीक है। पाँचे को तो वैसे फ़ोल्ड करना है, आपको पता है। ये देखें हमारा पजामा तैयार हो चुका है। इसके ऊपर मैं अब आपको समझाऊंगा। ये पॉकेट आप देख सकते हैं, हाथ डालकर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। यार वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ये सदका जरा समझ कर शेयर किया करें। ये देखें नेफ़ा जब मैंने ऊपर से मोड़ा था ना तो जो पजामे वाली ऊपर वाली साइड थी ना, ये पजामे के, ठीक है ना, क्रॉस पॉकेट के ऊपर आ गई थी। क्रॉस पॉकेट को मैंने ना अंदर कर दिया था। ये देखें नेफ़े के अंदर है क्रॉस पॉकेट। नेफ़ा मैंने एंड में बनाया था और जो पाँचे होते हैं ना वो भी हाँ एंड में फ़ोल्ड कर देते हैं, ये देख सकते हैं आप। और चीड़ी जो होती है ये तो हाँ किसी को पता है, ये लेडीज़ चीड़ी होती है और एक साइड से बनती है। पजामे के छोटे पल्ले जो होते हैं ना उसकी तरफ बनती है ये, ठीक है ना, बड़े पल्ले की तरफ नहीं बढ़ती बिल्कुल।